प्रस्तुत पद कबीर दास का है। अवधू माया तजी न जाए। कबीर दास जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर ने ज्ञान मार्गी शाखा को अपनाया है और कबीर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने समाज में व्याप्त सभी बुराइयों का खंडन किया है। वो यहाँ पर माया को महाठगनी भी मानते हैं और माया को बताते हैं कि उसे त्यागना कितना मुश्किल काम है। यदि हम एक वस्तु त्यागते हैं, जीवन से एक बुराई को त्यागते हैं, तो दूसरी बुराई माया के रूप में हमें आकर के घेर लेती है। इसी का वर्णन करते हुए कबीर दास जी इस प्रकार कहते हैं। अवधू माया तजी न जाए, गिरह तज के बस्तर बांधा, बस्तर तज के फेरी। काम तजेते क्रोध न जाई, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये गम बिरले पाई। यदि हम यहाँ पर कठिन शब्द देखें तो शब्द इस प्रकार है। बस्तर बांधा यानी जोगिया वेश धारण किया। तजते माने त्यागने से है। और काम माने कामनाएं, तजे माने छोड़ना। क्रोध ना जाई, क्रोध माने अहंकार नहीं जाता है। और अहंकार जाता है तो फिर उसके बाद मन बैरागी यानी मन जो है विरागी हो जाता है। त्यागी माने त्यागना। इस प्रकार कठिन शब्द मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिए। इसके पश्चात हम व्याख्या आरंभ करते हैं। अवधू माया तजी न जाए। कवि का कहना है कि हे अवधू, माया को त्यागना आसान कार्य नहीं है। माया त्यागना बहुत मुश्किल काम है। गिरह तज के बस्तर बांधा, बस्तर तज के फेरे। यानी कबीर का कहना है कि गिरह माने घर को छोड़कर जोगिया वेश धारण किया और फिर बस्तर तज के फेरी, और वो जो जोगिया वेश है उसे भी छोड़ा तो फेरी के फकीर बन गए। काम तजेते क्रोध न जाए। उनका कहना है कि यदि काम माने कामनाओं से छुटकारा प्राप्त भी कर लिया जाए तो भी क्रोध न जाए, तो भी क्रोध बचा रह जाता है। लोभ तजेते अहंकार न जाए। और जब हम कोशिश करके लोभ को, लालच को छोड़ देते हैं तो फिर अहंकार सिर उठा लेता है। मन बैरागी माया त्यागी। मन को विरागी कर लिया है। जब माया को त्याग दिया है तो माया त्याग कर मन वैरागी हो जाता है। तब भी शब्दों का फेर बाकी रह जाता है, यानी कि शास्त्रों में उलझा रह जाता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये गम बिरले पाए। कबीर दास जी कहते हैं कि सुनो भाई साधो, हे सज्जन पुरुषों सुनो, ये गम बिरले पाए। यानी इन सब से मुक्ति का रास्ता बिरले ही प्राप्त कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि माया महाठगनी हम जानी। माया इतनी ठगनी है, वो आसानी से हमें छोड़ती नहीं है। यहाँ पर इस पद की व्याख्या दी गई है जो कि आप देख सकते हैं। इस पद का विशेष इस प्रकार है। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। कबीर के पद को सबद भी कहते हैं। इसे सधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा के शब्दों की बहुलता है। ऐसा माना जाता है कि रामायणी और सबद में ब्रजभाषा की अधिकता है तो साखी में राजस्थानी व पंजाबी की भाषा मिली जुली भाषा देखी जा सकती है। यहाँ पर खड़ी बोली का भी सुंदर प्रयोग दृष्टव्य है। भाव साम्य के रूप में माया को लिया गया है और माया के विषय में कबीर के अतिरिक्त अन्य कवियों ने क्या कहा है ये स्पष्ट किया है। सभी ने माया को जीतना मुश्किल बताया है और कहा है कि माया महाठगनी है। कबीर कहते हैं, माया महाठगनी हम जाने, तिरगुन फांस लिए अपने कर, बोले मीठी बानी। संत बाबालाल कहते हैं,
आशा विषय विकार की बंध्या जग संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। तो संत पीपा कहते हैं, पीपा माया नागणी मन में धरो विशाल, जिन जिन दूध परोसियो उणरो करियो नाश। इसके पश्चात तुलसी कहते हैं, असी माया मुँह पर करो चले न माया जोर। इस प्रकार कुछ अन्य भाषा में भी हैं। भारतीय दर्शन में संसार को मिथ्या या माया के रूप में देखा गया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और इसी प्रकार कबीर ने कहा है, कबीर माया पापणी हरिसु करे हराम। तो माया को अविद्या भी कहा गया है, जो ब्रह्म और जीव को एकमेक नहीं होने देती। कबीर माया पापड़ी हरिसु करे हराम, मुख कड़याली कुमत की कहण न देई राम। माया मोई न मन मुवा मरि मरि गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोई यों कह दास कबीर। यानी आशा और तृष्णा आसानी से समाप्त नहीं होती हैं। धन्यवाद।